आज के इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको उन्हें कैसे हल करना है। तो देखिए, एक प्रश्न जो है आपके सामने है जो त्रिकोणमिति का प्रश्न है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में जो है वो पूछा गया है और ये जो है आपको 2 नंबर का ये प्रश्न है। यानी अगर आप इसे बना लेते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को आप बनाइएगा कैसे, तो देखिए पहले आपको यहाँ पर लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8। तो पहले आप यहाँ पे लिखिए कि 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 15 कोट ए बराबर 8। अब देखिए हम कोट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। 8/15 लिख सकते हैं। अच्छा, कोट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो कोट का फॉर्मूला होता है B/P। B/P। B का मतलब हो गया आधार और P का मतलब हो गया लंब। ठीक है, यानी आधार बटा लंब। आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो B और P जो है वो दिया गया है, यानी B का मान जो है वो हमारा 8 हो गया और P का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसका मतलब हमें H निकालना होगा। तो 2 भुजा का मान हमारे पास दिया गया है, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, यानी H का मान निकालना है। तो H बराबर, H का मतलब क्या हो गया, तो H का मतलब हो गया कर्ण। H का मतलब क्या हो गया, कर्ण, यानी हमें कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B का स्क्वायर पर अंडर रूट। बराबर के नीचे हम पहले साइन लगाएंगे बराबर का। P का मान कितना है, तो देखिए P का मान हो गया 15, तो हम यहाँ 15 का जो है स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और B का मान कितना है, तो B का मान हमारे पास 8 है, तो B के स्थान पर हम 8 लिखेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो हम स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 15 का हमें निकालना है वर्ग, यानी 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225 होगा, बिल्कुल होगा। प्लस 8 का भी हम वर्ग निकालेंगे। 8 का वर्ग का मतलब हो गया कि 8 गुना 8 2 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 64। कितना होगा, 64 होगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हमको अंडर रूट दे देना है और अब आपको यहाँ पे नंबर को ऐड करना है। तो पहले हम इकाई अंक को जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, तो हो गया 9। उसके बाद 6 और 2 को जोड़ेंगे, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, और यहाँ पर 2 उतार लेंगे, कितना हो गया, 289। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हम क्या लिखेंगे, तो P/H। ठीक है, तो P का मान कितना है, तो देखिए P का जो मान है वो है 15। कितना है, 15 है, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। और H का मान कितना है, तो H का मान अभी निकाला हमने 17, तो 15/17 हो गया साइन ए का मान। अब हमें निकालना है सेक ए का मान, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है,
तो सेक जो है वो कोस का अपोजिट वाला है, यानी कि h/b होगा। कितना होगा? h/b। ठीक है, चलिए बराबर के नीचे हम साइन लगाएंगे बराबर का। अब h का मान हमारे पास कितना है? तो 17 है, तो 17 लिखेंगे। और b का मान कितना है? तो b का मान देखिए हमारे पास 8 है, तो कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, है ना। यानी साइन a का मान कितना हो गया? 15/17, और सेक a का मान कितना हो गया? 17/8। तो इसको एक बार और हम नीचे में लिख लेंगे, यानी नीचे में लिखेंगे साइन a बराबर 15/17 और सेक a बराबर 17 कितना? तो 8। ठीक है, तो यही हमारा दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप जो है लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारे पास है, वो है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। यानी हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले साइन लगाएंगे बराबर का और अब मान बैठाएंगे। तो 2 के नीचे हमको 2 लिखना है। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है स्क्वायर दिया गया है, तो हम 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, प्लस उसके बाद कोस 30 का मान लिखना है हमको। तो कोस 3 साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 होगा। कितना होगा? √3/2। ठीक है, तो इसमें भी देखिए स्क्वायर दिया गया है, तो आपको इसका भी स्क्वायर कर देना है। माइनस साइन 60 का मान, तो वही √3/2। चलिए तो इसका भी हमको क्या करना है? तो स्क्वायर कर देना है। फिर हम बराबर का साइन लगाएंगे और अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने, अब 1 का हमें वर्क करना है, यानी कि 1 गुना 1। तो 1 गुना 1 कितना होगा? तो 1 के बराबर होगा, प्लस अब √3 का हमें स्क्वायर करना है और 2 का भी स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 गुना √3, यानी 2 बार करना है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 बटा 2 का भी हमें वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस फिर 3 का वर्ग करेंगे तो वही हो गया 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 3/4 यहाँ पर भी है और 3/4 यहाँ पर भी है। ठीक है, और ये हमारा प्लस में और ये माइनस में है, तो क्या कर सकते हैं? इसको हम काट सकते हैं। चलिए हम इसको दोनों को काट देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा? तो हमारे पास बच गया 2 गुना 1, तो बराबर देके हम यहाँ लिखेंगे 2 गुने 1, और जब 2 को 1 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। यानी हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया? वो हो गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप जो है इन प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, बार बार जो है बनाइए, और फिर आप जो है ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।